हेलो एवरीवन, मैं हूं संतोष कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके चैनल से एजुकेशन की दुनिया पे। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत इन्जॉय आएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अपना दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा और y इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। हमने यार पैरामेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में आपको यही बताया है कि पैरामेट्रिक फंक्शन आपको कुछ ऐसा दिखते हैं जैसे x और y दो दिया रहेगा आपको, x इज इक्वल्स टू समथिंग एंड y इज इक्वल्स टू समथिंग, और x और y दोनों ही फंक्शन आपको एक तीसरे वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे होंगे। तो आई होप कि आप पूरे क्वेश्चन में देख सकते हो कि x और y दिया हुआ है और दोनों के दोनों एक तीसरे वेरिएबल्स पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहे हैं। जैसे इसमें बात करते हैं तो किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। x इज इक्वल्स टू समथिंग थीटा, y इज इक्वल्स टू समथिंग थीटा, है ना। तो पैरामेट्रिक फंक्शन में हम लोग को ऐसे ही देखने को प्रॉब्लम्स मिलने वाले हैं कि दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा, x इज इक्वल्स टू समथिंग एंड y इज इक्वल्स टू समथिंग, और दोनों ही x और y जो फंक्शन दिए हुए रहेंगे वो एक तीसरे वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे होंगे। उसी को हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं एंड उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं, ठीक है। देखिए पहला प्रॉब्लम करते हैं यार, उसमें हम लोग को dy बटा dx निकालना दिया हुआ क्या है, x इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ए साइन थीटा, ठीक है। हम लोग से क्या पूछा, dy बटा dx। देखो एक काम करते हैं, ये जो पहला फंक्शन है इसको हम लोग dx अपॉन में d थीटा लिख लेते हैं। अच्छा, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो पहला वाला फंक्शन आपको दिया हुआ है ना, x इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो ये dx अपॉन में d थीटा करेंगे, ये हो जाएगा d बाई डी थीटा ए कॉस थीटा, ठीक है। तो dx अपॉन में d थीटा आपको कितना मिलेगा, तो d बटा डी थीटा यानी डिफरेंशिएशन ऑफ a कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना हो जाएगा, तो a बाहर आ जाएगा और कॉस थीटा का कितना बोल लोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस का साइन थीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लो आप। एंड यहाँ पे भी आप क्या करोगे, y इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा दिया हुआ है, तो d मतलब इस वाले फंक्शन को भी हम लोग डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी थीटा ऑफ किसका, a साइन थीटा का। तो फिर dy बटा डी थीटा आपको कितना मिल जाएगा बताइए, हो जाएगा a और cos थीटा का कितना होता है, sin थीटा का cos थीटा। इसको इक्वेशन सेकंड कर लो। हमने कुछ खास नहीं करा, जो भी हमारे पास x और y दो फंक्शन दिए हुए थे, जिस भी वेरिएबल्स तीसरे वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे थे उसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट कर दिया दोनों को, ठीक है। जैसे इसको भी कर दिया थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, दोनों साइड थीटा के रिस्पेक्ट में, इसको भी दोनों साइड थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है हमने केवल। अच्छा इतना तो हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy अपॉन में dx। एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर लेते हैं। तो LHS से डिवाइड होगा LHS से एंड RHS डिवाइड होगा RHS से। क्या मिलेगा फिर, देखिए dy बटा डी थीटा अपॉन में इधर क्या है, dx अपॉन में डी थीटा इज इक्वल्स टू उधर है a cos थीटा अपॉन में इधर क्या है, माइनस का a साइन थीटा। a से कैंसिल हो जाएगा, ये डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा dy अपॉन dx का वैल्यू कितना, माइनस का cos थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होता है, आप बोलोगे cot थीटा। यानी ये जो हम लोग को फंक्शंस दिया हुआ था उसका डिफरेंशिएशन हम लोग को ऐसे निकालना पड़ेगा। क्या कुछ टफ है, बिल्कुल इजी है ना। दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो नोट डाउन कर ले। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखें। सेकंड आपको दिया है x इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर, यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है, x इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 280। बहुत ही आसान है, x और y दोनों के दोनों फंक्शन एक तीसरे वेरिएबल्स t पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोगों को दोनों ही फंक्शन x और y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको क्या हम लोग करेंगे, dx अपन में dt क्या हो जाएगा बता दीजिए डायरेक्टली, क्या हो जाएगा, ये 280 हो जाएगा, a बाहर रहेगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t हो जाएगा, तो ये 280 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी dy बटा dt हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a तो कांस्टेंट है और t का 1 हो जाएगा। अब निकालना है dy बटा dx, तो इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू व्हाट, 2a अपॉन में 280, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, क्या आपका आएगा 1 अपॉन में t। चीज़ें क्लियर है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग। आपको इतना अच्छा से क्लियर हो जाएगा अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस एंड कंसंट्रेशन के साथ देख रहे होंगे तो, ठीक है। एकदम बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग।
थर्ड क्या बोला, x इज इक्वल टू 3 cos थीटा। देखिए आपको दो चीज़ें हमेशा दिया रहेगा x और y, x इज इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 sin थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। चलो भाई, अब ये दोनों फंक्शंस जो हम लोग को दिए हुए हैं x और y और थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। dx अपन में डी थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोलोगे -3 sin थीटा हो जाएगा। अब लिखेंगे नहीं डायरेक्टली, हम लोग डायरेक्टली करेंगे, cos थीटा का माइनस साइन थीटा तो हो जाएगा -3 sin थीटा माइनस cos क्यू थीटा का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा समझ के बताना, क्योंकि cos क्यू थीटा का डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं पढ़े, हमने पढ़ा केवल cos थीटा का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो cos थीटा का क्या होता है माइनस का sin थीटा। यहाँ पे आपको जरूर चेन रूल लगने वाला है, वो कैसे, तो सबसे पहले हम लोग इसका ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ जी लिख सकते हैं, cos क्यू थीटा को cos थीटा का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमको पावर दिख रहा है, तो पावर वाला का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, पावर पहले आता था और पावर में से एक माइनस हो जाता था और उसके अंदर वाला को उसके बाद में, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, क्या ऐसा ही होगा, ठीक है जी होगा। माइनस ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, है ना, ये माइनस यहाँ, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3 sin थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या इतनी चीज़ें सबको क्लियर है ना, ठीक है। इसको इक्वेशन कर लेते हैं फर्स्ट, इसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डी वाई अपॉन में डी थीटा करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये वाई और थीटा तो डी वाई बटा डी थीटा कर लो, फिर कितना हो जाएगा 3 sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा माइनस, अब साइन क्यू थीटा का इसी तरह से सोचो क्या हो जाएगा, पहले पावर का करेंगे तो 3 sin स्क्वायर थीटा, अभी हमने साइन थीटा का डिफरेंशिएशन नहीं करा बल्कि पावर का करा है, तो कितना हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा। इसको इक्वेशन क्या कर लेंगे सेकंड। अब dy बटा dx निकालना है तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना पड़ेगा, dy बटा dx मिल जाएगा। अब यार अब आसान हो गया, 3 cos थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा, तो अपॉन में आप बोल सकते हो ये -3 sin थीटा प्लस 3 sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कट कर लेना, इसमें क्या बचा, इसमें cos थीटा कॉमन लेने के बाद 3 cos थीटा कॉमन हो जाएगा ऊपर में, ठीक है, तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे से लोगे 3 sin थीटा कॉमन तो बचेगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद आंसर आप लिख सकते हो। चलो जी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। 4 में क्या बोला है, एज इट इज सेम क्वेश्चन है 4 भी। क्या बोला हम लोगों को, अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू दिए है 1 प्लस टी स्क्वायर एंड वाई इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स और वाई दो फंक्शन हम लोगों को दिए हुए हैं और दोनों फंक्शन हम लोग का तीसरा वेरिएबल्स टी पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब तो आपको इतना समझ में आ गया कि हाँ भैया इसको हम लोग करेंगे डी एक्स अपॉन में डी टी, क्योंकि अगर डी एक्स अपॉन डी टी नहीं करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे तो ये पहले बताओ इसका क्या हो जाएगा, ये आपको कैसा शक्ल का दिख रहा है, ये रूट का शक्ल का दिख रहा है ना। और हम लोगों को जब भी ऐसा रूट का शक्ल का दिखता है ना, इसके अंदर एक्स रहता था तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमने पढ़ा था 1 अपॉन में 2 रूट एक्स होता है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे इसका भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, यानी एक्स के प्लेसेस पे क्या है 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। उसके बाद अंदर वाली चीज़ों का होता था तो अंदर वाली चीज़ों का कितना हो जाएगा 1 का 0 और टी स्क्वायर का कितना 2t हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा t अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। इक्वेशन क्या कर लेंगे फर्स्ट। इसी तरह से यहाँ पे कर लेंगे डी वाई अपॉन में डी टी, तो हम लोग डायरेक्टली फटाफट से लिख रहे हैं क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। लेकिन इसका जब करेंगे तो 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t, लेकिन किस में माइनस में, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है माइनस, ये ऐसे लिख लोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का t अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकंड। अब तो कुछ रहा नहीं, बस डी वाई बटा डी एक्स निकालना है, तो सेकंड को फर्स्ट से क्या करना है डिवाइड, और डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा टी से टी कटेगा और बाकी जो बचेगा उसको लिख देना है, ठीक है, इतना कर लोगे। चलो फिर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि हाँ पैरामेट्रिक फंक्शन में ना x इज इक्वल्स टू समथिंग एंड y इज इक्वल्स टू समथिंग दिया हुआ होगा। किसी के मन में ये डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि भैया क्या ऐसा हो सकता है क्या कि x इज इक्वल्स टू a cos थीटा दे दे एंड y इज इक्वल्स टू a sin t दे दे।
अब बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ऐसा देगा ना तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन से नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब है कि पैरामेट्रिक फंक्शन में x और y दोनों वेरिएबल्स एक तीसरा वेरिएबल्स पे डिपेंड तो करेगा, बट दोनों x और y सेम ही वेरिएबल्स पे डिपेंड करना चाहिए। ये क्या बात करें हम, जैसे x इज इक्वल टू a cos थीटा दिया और मान लो y इज इक्वल टू a sin t दे दे, तब क्या इसका हम लोग निकाल पाएंगे dy बटा dx? बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे पैरामेट्रिक फंक्शन में x और y दोनों के दोनों सेम वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे होंगे। वो तीसरा वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है, बट x और y दोनों के लिए सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5 में क्या बोला है। x इज इक्वल टू दिया है आपको t प्लस 1 अपॉन में t एंड y इज इक्वल टू क्या दिया है t माइनस 1 अपॉन टी। फटाक से बना दोगे आप लोग। ये dx अपॉन में dt करोगे तो क्या हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा और 1/t का डिफरेंशिएशन बताओ। आपको जज जाना चाहिए, देखने से फटाक से पता चल जाना चाहिए। अच्छा, हमने पढ़ा था 1/x का डिफरेंशिएशन होता था -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा -1 अपॉन में टी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट एंड यहाँ dy बटा dt भी हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा। अच्छा, 1/t का -1 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, अब हम लोग को निकालना होगा dy बटा dx, तो सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो फिर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर। डिवाइड करेंगे तो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या, टी स्क्वायर। ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्या, टी स्क्वायर। अब फाइनली कट करके आंसर लिख लेना यार, इसमें क्या बड़ा है ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का। x इज इक्वल टू a cos t प्लस log 10t/2 एंड y इज इक्वल टू a sin t। ठीक है, इसको करते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, शायद आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो जाता है। ऐसा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि इतना आसान सा कॉन्सेप्ट आपको हमने समझाया है। तो उसके बाद यार अगर आपको प्रॉब्लम होता है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला है। 6 में बोला है x इज इक्वल टू क्या दिया है, a cos t प्लस log 10t/2। ठीक है, और y इज इक्वल टू वो दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसी का काम कर लेते हैं ना। x इज इक्वल टू अगर दिया है और ये t पे डिपेंड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग को यहाँ पे x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। चलो यहाँ पे डायरेक्टली लिखना, अच्छा वो कैसे होगा, तो आप लोग बोलेंगे a तो कांस्टेंट है, ये बाहर ही रहेगा। cos t का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखेंगे, माइनस का sin t लिखेंगे। ठीक है, चलो प्लस का प्लस हो गया। अब log x का देखो, यहाँ पे log और 10t/2 है, तो आपको दिमाग में याद आया कि क्या ये फंक्शन और फंक्शन पे बेस्ड है। log के अंदर में कोई और फंक्शन है, इसका कैसे करते थे, जिसका शक्ल यानी जिसका शक्ल सबसे पहले दिख रहा है, सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, log, तो उसका हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन एंड उसके अंदर में जो भी चीज़ें लिखी हुई है उसको एज ए x ट्रीट करते हैं हम लोग। ठीक है, डायरेक्टली लिख दो आप। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में x, तो x है क्या 10t/2। ठीक है, उसके बाद करेंगे 10t/2 का, तो 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो हो जाएगा sec स्क्वायर t/2 और t/2 का करेंगे तब कितना हो जाएगा 1/2। ध्यान से समझना, चीज़ें पकड़ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले log का करेंगे, log x का तो हो जाएगा 1 अपॉन में x, फिर करेंगे 10 का तो हो जाएगा sec स्क्वायर, जो x है वो x रहेगा, x t/2 है तो t/2 रहेगा, यहाँ पे x था 10t/2 तो 10t/2 रहा, फिर t/2 का तो 1/2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। ये सॉल्व कैसे हो जाएगा, तो देखो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे sec स्क्वायर t/2 को क्या 1 अपॉन cos स्क्वायर t/2 लिख सकते हैं, बोलिए। बिल्कुल लिख सकते हैं। sec स्क्वायर t/2 को हमने लिख दिया यहाँ पे 1 अपॉन में cos स्क्वायर t/2। ठीक है, अच्छा क्या 10t/2 को हम लोग sin बटा cos लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 10t/2 के प्लेसेस पे हमने लिख दिया sin t/2 अपॉन में क्या हो जाएगा cos t/2। ठीक है, ये cos t/2 से क्या एक cos t/2 कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। चलो तो इतनी चीज़ें अगर आपने कर लिया तो अब आपको क्या दिख रहा है नीचे में, देखिए ये तो कट गया, ये कट गया, यहाँ पे क्या बच रहा है cos t/2। आपको अगर यहाँ पे नज़र आ रहा हो तो देखिए 2 sin t/2 इंटू cos t/2, यहाँ पे नज़र आ रहा है यहाँ पे 2 है, स्क्वायर अरेंज करके लिखेंगे तो ऐसा होगा ना, देखो 2 sin t/2 इंटू cos t/2। ठीक है, अब आपने पढ़ रखा है डिफरेंशिएशन ट्रिगोमेट्री में, सॉरी ट्रिगोमेट्री में आपने पढ़ा है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin 2 थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा
साइन 2 थीटा यानी 2, और थीटा क्या है t/2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा sin t, यानी इतना के प्लेसेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, sin t रख सकते हैं। चलो लिख देते हैं, नहीं तो बोलोगे भैया आप तो बार बार इरेज कर देते हो। dx/dt = a, और यहाँ पे रहेगा माइनस का sin t प्लस ऊपर में तो 1 ही है, लेकिन नीचे वाली चीज़ों को हम लोग जब सॉल्व करा तो क्या आया, sin t आया। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का sin² t प्लस 1 अपॉन में कितना, sin t, बस एलसीएम लिए है ना। ठीक है, अच्छा इसको इक्वेशन क्या कर ले हम लोग, फर्स्ट कर लिए। सेकंड क्या दिया था अपना, सेकंड दिया था y = a sin t। अब इसका तो यार आप लोग फटाक से बता दोगे कि dy/dx कितना होगा, a cos t। इसको इक्वेशन क्या कर लेंगे, सेकंड। आपको dy/dx निकालना है तो निकाल लो भाई, dy/dx कौन मना कर रहा है, dy/dx। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, a cos t अपॉन में ये कितना है, dx/dt है, ये आया है। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ये a है 1 माइनस sin² t अपॉन में कितना है, sin t। ठीक है, ये a से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो इसको ऊपर लिख लेंगे हम लोग sin t इंटू कॉस t अपॉन में 1 माइनस sin² t। हो गया आंसर। ठीक है, अब इसी चीज़ को आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 sin इंटू कॉस से फॉर्मूला लगेगा, बट वो बात की बात है, हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं तो आंसर को मॉडिफाई कर सकते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा पैरामीट्रिक फंक्शंस का, और आज का वीडियो आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप एंजॉय कर रहे होंगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको कौन सा प्रॉब्लम में डाउट रह गया। ठीक है, आपको कौन सा चीज़ समझ में नहीं आता है, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो हम आपके लिए हमेशा ही ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे। हम लोगों की डिफरेंशिएशन की सीरीज़ आगे कुछ दिन में अब ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें सब लोग। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।